बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खाकसार मोहम्मद इब्राहिम आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ इस्लाम। दोस्तों, जमात अहमदिया के खिलाफ जब भी कोई जुबान दराजी करता है या इल्ज़ाम लगाता है तो सिवाय झूठ के उसके पास कोई भी बात नहीं होती। अगर आपने जमात अहमदिया की मुखालिफत पर ही कमर बांध रखनी है तो शौक से रखें, लेकिन कम अज कम सच का साथ तो ना छोड़ें। आप गलत बयानी तो ना करें, झूठी बातें तो मंसूब ना करें। यही वजह है कि खुदा के फजलो करम से जमात अहमदिया दिन दुगनी रात चौगनी तरक्यात खुदा के फजलो करम से कर रही है, क्योंकि आप जो जमात अहमदिया के खिलाफ झूठ और मन घड़त बातें करते हैं, जब तहकीक करने वाले लोग होते हैं जिनकी सही रविश होती है, वो जब तहकीक करते हैं और उन्हें मुखालिफ बात पता लगती है तो वो बड़े खुश होते हैं और खुशी के शादियाने बजाते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह जमात अहमदिया पर जो इल्ज़ामात और एतराज़ात होती हैं वो सब के सब मन घड़त और झूठी बातें होती हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। अब अपने आप को मुतकल्लिम इस्लाम कहने वाला, अपने आप को अबुल मुनाजिर कहलवाने वाला और अपने आप को देवबंदियों का अकाबिर कहने और कहलवाने वाला जमात अहमदिया के खिलाफ जब बात करता है तो इस कदर झूठ का सहारा लेता है कि वाला मानिल हफीज। नाजरीन, किसी ने सवाल क्या किया, अगर जवाब दिया जाता तो हवाला जात किताब के साथ स्क्रीन पर दिखाया जाता। ये तो साफ लगा सिर्फ अवाम को गुमराह करने और अपना चूरन बेचने के लिए आप अपनी पॉलिटिक्स खेल दो। तो दोस्तों, आपके सामने मैं इलियास गुम्मन साहब का एक क्लिप रखता हूं जिसमें वो जमात अहमदिया पर इतना बड़ा इल्जाम, इतनी बड़ी तोहमत लगा रहे हैं। आप पहले वो तोहमत खुद सुने कि क्या कहते हैं। मिर्ज़ाई नमाज भी पढ़ते हैं, कुरान भी पढ़ते हैं, कलमा के इकरार भी करते हैं, फिर भी काफिर। लोग उनके अखलाक से बड़े मुतासर हो जाते हैं। बात समझें, मिर्ज़ाई काफिर क्यों हैं? मिर्ज़े की किताब का नाम है इज़ालतुल ओहाम। उसमें मिर्ज़ा कादियानी कहता है कि ये जो कुरान करीम है ना, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस मोहम्मद से मुराद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला नहीं है, इससे मोहम्मद से मुराद मैं ग़ुलाम अहमद हूँ। जब मिर्ज़ाई कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, उनकी मुराद हुजूर नहीं होते, उनकी मुराद ग़ुलाम अहमद कादियानी होती है। अच्छा दोस्तों, इतनी बड़ी तोहमत और इतना बड़ा इल्जाम, और किताब का नाम लिया अज़ालतुल ओहाम। हालांकि अज़ालतुल ओहाम में हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस तरह की कोई भी तहरीर मौजूद नहीं है, मिलती जुलती भी कोई तहरीर मौजूद नहीं है। जो इस बंदे ने जमात अहमदिया की तरफ झूठी बात मंसूब की है, इससे पता चलता है कि अपने आप को मुतकल्लिम इस्लाम कहने वाले बंदे को जमात अहमदिया की कुतब के हवाले से कुछ भी इल्म नहीं है कि मिर्ज़ा साहब ने अपनी कुतब में क्या बातें बयान फरमाई हैं, उनकी क्या दवावी थे, क्या क्या बातें बयान की हैं, उनका मुद्दा क्या था, उनका दावा क्या था, उनका अकीदा क्या था। इन बातों से कता नज़र जमात अहमदिया पर इल्ज़ामात की बुछाड़ लगा दी। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस किताब में और अपनी किसी भी किताब में, किसी भी तहरीर में, किसी भी ख़त में, किसी भी डायरी में, किसी भी जगह ये बात बयान नहीं की कि कुरान पाक में जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की आयत मुबारका है वो मेरे मुतालिक नाजिल हुई है और उसमें मोहम्मद से मुराद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है, बल्कि मैं हूँ। माअज़ल्लाह, नक़्ल कुफ्र कुफ्र नबाशद। इस तरह का अकीदा हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी किसी भी किताब में बयान नहीं फरमाया। मैं इन्हें चैलेंज देता हूं कि ये बंदा या इनका कोई भी मोतकद, इनका कोई भी खास शागिर्द अगर इनकी ये बात साबित कर दे तो मुंह मांगा इनाम हम उसे देंगे। ये जो हुजूर ने बात बयान फरमाई है, इसने किताब से क़ता व बरीद करके बात बयान की है, जो कि बरेलवियों का खासा था, और इन्होंने वहीं से ये खासा लेकर जमात अहमदिया के खाते में डाल दिया है। तो इनका कोई भी मुरीद, कोई भी शागिर्द, कोई भी बंदा इस तहरीर को अगर साबित कर दे तो मुंह मांगा इनाम देंगे। वो तहरीर क्या है? जब भी कोई मद्दे मुकाबिल आएगा तो उसे वो तहरीर खुद पढ़वाएंगे। यहां पर जो तहरीर है वो हजरत बानी जमात अहमदिया मिर्जा गुलाम अहमद साहब कादियानी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। वो तहरीर क्या है और इस तहरीर पर उनके बड़े बड़े जय्यद उलमा की समझ दिखाएंगे कि वो इस तहरीर को, इस अकीदे को, इस बात को दुरुस्त मानते थे और दुरुस्त कहते थे। जब उन्होंने वो दावा किया कि मैं खुदा की तरफ से आया हूं, खुदा ने मुझे मामूर किया है और मैं मसीह इब्ने मरियम हूं, यानी वो मसीह इब्ने मरियम जिसके बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशगोई फरमाई थी कि वो मसीह इब्ने मरियम इस उम्मत में से होगा, यानी जिल्ली और बरूजी तौर पर उनका ये दावा था।
इस बारे में जब उन्होंने दावा किया तो मुखालिफीन मुखालिफत पर कमर बस्ता हो गए। जिस तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावाए नबूवत फरमाया तो बड़े बड़े मोतक़िदीन की तादाद पीछे हट गई और कहा कि आप ये कहें कि पहाड़ की दूसरी तरफ कोई कौम हमला कर रही है, इस बात पर ईमान ले आएंगे, लेकिन इस बात पर ईमान नहीं लाएंगे कि आप खुदा के रसूल और नबी हैं। तो यही हाल मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब क़ादियानी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुखालिफीन के साथ हुआ। नाज़रीन, हम अपनी हर वीडियो में ये बात करते हैं कि हमारे मुखालिफीन भी सवाल कर सकते हैं, तमीज़ के दायरे में रहकर, गाली गलौज किए बगैर। कमेंट सेक्शन में तोहमतें लगाना जमाते अहमदिया पर बगैर किसी सबूत के वो गलत बात है। अगर आप कोई सवाल करना चाहते हैं तो ज़रूर करें। हम इंशाअल्लाह जल्दी इस चीज़ पर तफसील से वीडियो पे बात करेंगे। हमारा वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि बातचीत के जरिए हल निकाला जाए, ना कि इल्ज़ाम तराशी करके। जो बात सवालों जवाब से हल हो सकती है वो तरीका इख्तियार करें। अपने मौलवियों वाला काम न करें। वो तो ख़त्मे नबूवत के नाम पर करोड़ों का कारोबार करते हैं, जैसे कि हमने कल अपनी वीडियो में ताहिर कादरी के हवाले से बात की। जब दीन अवाम को पढ़ाने लगते हैं तो साइकिल पर सफ़र शुरू करते हैं, बाद में इस्लाम के नाम पर ख़त्मे नबूवत के नाम अपना झूठा प्रोपेगेंडा करके मजहबी कार्ड खेल खेल कर, अवाम के जज्बात के साथ खेल कर, उनको अकसा कर खुद करोड़ों रुपए की जायदादें बना लेते हैं। हर फैमिली मेंबर के पास खरबों रुपए की जायदादें और गाड़ियां, मगर अवाम अंधी और गूंगी, कोई सवाल नहीं किया जाता। अवाम के पैसों पर ये उलमा बनकर खुद यूरोप में सेटल हैं और अवाम आज भी वही सड़कों पर भूखी नंगी रोती हुई। ये उलमा के बच्चे खुद यूरोप में तालीम हासिल करते हैं, किनके पैसों पर? वही पैसा जो ये अवाम को ख़त्मे नबूवत का झूठा चूरन बेचकर कमाती हैं। अल्लाह ताला हमारे मुखालिफीन को हक बात समझने की तौफीक दे, उन्हें हमेशा हक बात कहने की तौफीक दे और हमें हक बात कहने, समझने और इस पर अमल करने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक वॉइस ऑफ इस्लाम को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को भी दबा दें ताकि इस चैनल पर आने वाली हर नई वीडियो आपको बजरिया नोटिफिकेशन बाआसानी मिल सके।